दोस्तों, मैं रोशन लाल आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैं रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं, जिसमें मैथ, रीजनिंग या कुछ बेसिक चीजें जो मुझे नहीं आती वही चीजें मैं आप लोगों को बेसिक से पढ़ के उसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से सिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। ऐसा करते हुए दोस्तों मुझे 1 साल लगभग हो चुका है, क्योंकि दोस्तों मैंने CBT फर्स्ट क्लियर किया, CBT 2 क्लियर किया, साइको भी क्लियर किया। अभी फाइनली मेरा आरबी ALP मुंबई जोन में मेरा फाइनली नाम आ चुका है, पैनल भी डिसाइड हो चुका है। अभी न तो डिवीजन मिला है न तो जोन, भी जोन तो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को अपने स्कोर शेयर करने वाला हूं कि मैंने RRB में कितने मार्क CBT फर्स्ट में प्राप्त किए, CBT 2 में कितने नंबर पाए हैं और साइको में कहने कितने नंबर पाए और किस तरीके से हम पढ़ें कि हमारा RRB एग्जाम पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उसी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैंने RRB ALP CBT 2 फर्स्ट क्या है, ALPCEN कितना है, 01 ऑप्शन 2024। ये रहा है विज्ञापन संख्या है जिसमें आप करेक्ट कर सकते हैं CBT फर्स्ट। तो CBT फर्स्ट में दोस्तों मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ, आपको साइड में स्क्रीनशॉट भी दिखेगा। ठीक, CBT फर्स्ट मेरा एग्जाम हुआ था, ठीक कितना, 27 नवंबर। कब हुआ था? 27 नवंबर 2024 को। 27 नवंबर 2024 को मेरा CBT फर्स्ट एग्जाम हुआ था। कहां पर हुआ था? कानपुर में। कहां पर हुआ था दोस्तों? कानपुर में हुआ था। तो दोस्तों CBT फर्स्ट में मैंने टोटल अटेम्प्ट किए थे, कितने अटेम्प्ट किए? टोटल हमने 58 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो कितने क्वेश्चन सही थे इसमें? राइट क्वेश्चन कितने थे? राइट हमारे क्वेश्चन हुए थे 52। कितने क्वेश्चन सही हुए थे? 53 क्वेश्चन हमारे सही हुए थे। कितने? 53 क्वेश्चन सही हुए थे। और रॉन्ग कितने क्वेश्चन हुए थे? 5 क्वेश्चन गलत हुए थे। क्या है? 5 क्वेश्चन गलत हुए थे और 53 क्वेश्चन सही हुए थे। टोटल काट पीट के आउट ऑफ क्या है, टोटल रॉ मार्क जो हमारे आए थे वो आए थे हमारे पास 51.33। क्या है? 51.33 रॉ मार्क आए थे। उसके बाद ये नॉर्मलाइजेशन करके जो नॉर्मलाइज मार्क आया था वो 77.4 आया था। कितना नॉर्मलाइज मार्क कितना आया था? 77.47 आया था। और परसेंटाइल देखें, ठीक, परसेंटाइल मार्क आए थे हमारे कितने थे? 98.95। कितना आया था? 98.95। क्या था? ये परसेंटाइल मार्क थे। और नॉर्मलाइज मार्क कितने थे? 77.47। और रॉ मार्क कितने थे? 51.33। मतलब 58 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें थे 53 क्वेश्चन हमारे सही हुए थे और 5 क्वेश्चन गलत हुए थे। 5 क्वेश्चन गलत होने से हमारा मार्क कितना आया था? 55.33। और उसका नॉर्मलाइज मार्क कितना था? आउट ऑफ 100 में देखें तो 77.47 और परसेंटाइल देखें तो 98.95 आ जाता। तो हमारा CBT फर्स्ट क्या हुआ था? क्लियर हो गया था। CBT फर्स्ट क्या हुआ था? क्लियर हो गया था। तो इसको हमने किस तरीके से पढ़ा था, ठीक, इसको छोड़ देते हैं। अब CBT 2 बात करते हैं। CBT 2 दोस्तों ये भी हमारा कानपुर में हुआ था। ये भी हमारा दोस्तों कहां पे हुआ था? कानपुर में ही हुआ था। अब CBT 2 में देखें कितने मार्क बने थे हमारे CBT 2। अब CBT 2 कब हुआ था दोस्तों? CBT हुआ था हमारा 6 मार्च तो कितना हुआ? 6 मई को। कितना हुआ था? 6 मई 2025 को हुआ था। कहां पे? कानपुर में हुआ था। तो इसमें क्या था? पार्ट ए और कितना? पार्ट ए में हमने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? पार्ट ए में दोस्तों हमने 88 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। कितना क्वेश्चन? 88 क्वेश्चन क्या हुआ था? अटेम्प्ट किए थे। और कितना सही था? पार्ट ए में कितने? 88 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो इसमें से राइट क्वेश्चन हमारे थे, राइट कितने क्वेश्चन हुए थे? राइट हमारे 82 क्वेश्चन थे। कितने सही कितने थे? 82 थे। और गलत कितने थे? रॉन्ग कितने थे दोस्तों? 6 गलत थे। 6 गलत थे। और इसमें कुछ क्वेश्चन इग्नोर हुए थे। कितने क्वेश्चन इग्नोर हुए थे? क्वेश्चन हमारे 2 क्वेश्चन क्या हुए थे? इग्नोर हुए थे। इसमें 2 क्वेश्चन क्या था? इग्नोर हुआ था। जिससे हमारा मार्क जो आया था, रॉ मार्क, वो आया था 81.63। कितना आया था? 81.63। ये रहा पार्ट ए का मार्क। अब पार्ट बी का देखिए। तो पार्ट बी में दोस्तों हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? पार्ट बी में हमने टोटल 54 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। कितने? 54 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। जो इसमें से 2 क्वेश्चन क्या हुआ था? इग्नोर किया गया था। 2 क्वेश्चन क्या हुआ था? इग्नोर किया गया था। तो हमने कितने? 51 क्वेश्चन क्या? 41 क्वेश्चन हमारे सही हुए थे। कितने?
41 क्वेश्चन क्या थे, सही थे। 41 क्वेश्चन सही थे, 41 क्वेश्चन सही थे, जो जिसमें टोटल रॉन्ग मार्क हमारे पास कितना आ गया था, 36.67। 36.67। तो हमारा इसी हिसाब से क्या हुआ, पार्ट बी भी कैंसिल हो गया, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी दोनों क्या हुआ था, क्लियर हो चुका था। ठीक, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ गई थी, इसकी कट ऑफ गई थी हमारे पास, ठीक, कट ऑफ हमारे पास गई थी कितने की, 30 नंबर की ओबीसी की, 30 नंबर की ओबीसी की गई थी। और इसमें कितने की थी, ये गया था लगभग 35 या 40 के करीब गई थी सीबीटी 2 की। सीबीटी फर्स्ट की 40 और सीबीटी 2 की कितनी कट ऑफ गई थी, 30 गई थी। यहां तक चीजें ठीक है। अब बात कर लेते हैं साइको की, यहाँ पे मिटा कर साइको देख लेते हैं। अब साइको CB80, CB80 क्या 5 होते हैं, 1 2 3 और क्या था 4 और 5, और सब में क्या आउट क्या होते हैं, टी स्कोर 42 होना चाहिए। टी स्कोर कितना होना चाहिए था, 42 होना चाहिए था। लेकिन हमारे मार्क कितने आए थे, सब में हमने कितना अटेम्प्ट किया था, पहले वाले में अटेम्प्ट किया था 54 पाया था, दूसरे वाले में 52, तीसरे वाले में 56 और चौथे में 49 और इसमें 49। सब में क्या टी स्कोर हमारा 42 पार्ट था। तो जो इसका जो नंबर आया था, इसमें नंबर हमारे टोटल बने थे 19.5। कितना आया था 19.5, जो हमारा क्या हुआ, सीबीएसई पैट भी क्लियर हो गया, CB80 भी हमारा क्या हुआ था, क्लियर हो गया। तो इस हिसाब से हमने सभी एग्जाम CB80 CBT सब पांचों बैटरी टेस्ट भी पार किया, CBT फर्स्ट पार किया, CBT 2 में पार्ट ए और पार्ट बी भी क्लियर हुआ था। ठीक, तो हमारा इसी मेडिकल और डीबी के लिए हमारा मुंबई जेल में सिलेक्शन हुआ था और 28 नवंबर को हमारा मेडिकल था। उसके बाद मेडिकल और डीबी भी हमारा 1 दिसंबर को मेडिकल और डीबी पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। और 1 ही तारीख को हमें मतलब जो वहाँ के पीएम होते हैं, जो मतलब फाइल अटेंडेंट होते हैं, वो बता दिए थे कि आपका मेडिकल भी क्लियर हो। तो मैं संतुष्टि तरीके से घर आ गया। और हमारा पैनल कब आया था, 17 मार्च को हमारा पैनल आ गया। पैनल आने से मैं खुश था क्योंकि उस पैनल में हमारा नाम आया था। ठीक, नाम आ गया मतलब फाइनली सिलेक्शन हो चुका है हमारा। फाइनल सिलेक्शन हो चुका, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं किस हिसाब से एग्जाम की तैयारी किया था, क्या किस हिसाब से मैंने एग्जाम की तैयारी किया था, उसको शेयर करना चाहूंगा, जिससे आपका CBT 2 भी क्लियर हो जाए, साइको भी क्लियर हो जाए। और जितना कोशिश हो पाएगा दोस्तों, मैं आपको अपनी नोट से ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा। क्या है, अपनी नोट से आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग और क्या पार्ट बी के आपका फिटर ट्रेड मिला था, तो मैं फिटर ट्रेड भी मतलब फिटर ट्रेड आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी मैथ की आपकी क्लास अभी चली रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं CBT फर्स्ट में मैंने क्या साइंस कैसे क्लियर किया था, CI साइंस हमने कवर किया था। तो साइंस हमने कहां से पढ़ा था, नीरज सर से। क्या नीरज सर क्या PYP प्रीवियस ईयर के मैंने जितने नीरज सर ने पढ़ाया था उसको कवर किया था। क्या था, पूरा PYP कवर किया था। और रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक आती है, रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक। उसमें क्या साइंस के 2018 से लेकर 2024, इसके पहले कितने 2018, 2019 में या फिर 2022 बोल सकते हैं। 2022 में जितने भी एग्जाम हुए थे, ALP, ग्रुप डी, जेई, ठीक, इतने जितने भी एग्जाम हुए थे हमने साइंस वहां से कवर किया था। कवर करने के साथ साथ पीछे जो एनालिसिस दिया रहता है, क्या पीछे जो रुक्मणी पब्लिकेशन के 24 क्वेश्चन होते हैं जितने आए थे, उसका पीछे एनालिसिस दिया रहता है। तो एक क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार हो, जिससे आपका साइंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था। और भाई मैथ का पहले अपना सिलेबस कीजिए। क्या है, पहले नंबर तो आप अपने सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। और डेली आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है और प्रीवियस ईयर के डेली 2 सेट लगाना है। क्या है, डेली 2 सेट मैथ के, क्या 2 सेट डेली और एक मॉक टेस्ट लगाना है। एक मॉक टेस्ट लगाना है और डेली 2 सेट लगाना है। और सिलेबस आपको क्या कर लेना है, सिलेबस आपको कंप्लीट कर लेना है। ये चीजें आपको कंप्लीट कर लेनी है। और रीजनिंग के आपको क्या कर लेना है, रीजनिंग में आपको पहला नंबर सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, फिर आपको डेली 2 सेट लगाएंगे। तो मैं अपने आप से इतना दावा करता हूं कि आपका पूरी 110% से आपका CBT फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने CBT फर्स्ट क्लियर किया, ये भी जो 2025 का मतलब CEN आपने 2025 वाला एग्जाम हुआ था 2026 में, उसमें भी मेरा स्कोर अच्छा खासा था, मतलब 52 क्वेश्चन क्या है मेरे सही थे, रॉन्ग मार्क
बावन क्वेश्चन सही है, मैं उसको भी स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि मैंने कैसे पढ़ा। ठीक है, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं सीबीटी 2 की। सीबीटी 2, तो सीबीटी 2 में दोस्तों बेसिक साइंस आपको कैसे पढ़ना है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, BSCD मतलब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको कैसे कंप्लीट करनी है। सबसे पहले दोस्तों आपको कोई एक, मैंने कहा से पढ़ा था, मैंने नीरज सर का बैच लिया था, उससे मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। क्या पहला नंबर तो आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, फिर प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट लगा लेने हैं, और ये दो चीजें आपको, यही दो चीजें रिपीट एंड रिपीट करना है, रिपीट एंड रिपीट करना है। क्योंकि दोस्तों आपको जितनी ज्यादा आप रिपीट करेंगे वो चीजें आपको उतनी क्लियर हो जाएंगी। मानता हूँ रिपीट करना थोड़ा टाइम होगा, जब तक आपका सिलेबस जैसे आपको पढ़ा रहे हैं, तो सपोज मैं खुद ही क्लास लेने वाले 1-2 दिन में, ठीक, अगर मैं आज एक टॉपिक कंप्लीट किया तो अगले दिन टॉपिक पूरा होगा, तो एक दिन में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो, तो उसके पहले आपको डेली जो मैंने पढ़ाया है या जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उसको डेली एक चीज कवर कर लेना है। तो आपको धीरे धीरे, अगर आपको मान लेते कि 1 महीने आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो आपको हफ्ते में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना। कितना? हफ्ते में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना। इससे आपको क्या है, हर हफ्ते में आपको 4 बार, क्या महीने में कम से कम 4 से 5 बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिपीट भी पूरा हो जाएगा, प्रीवियस ईयर भी पूरा होता जाएगा, और प्रैक्टिस सेट होती रहेगी PYP से। ठीक, अब इसमें मैथ एंड रीजनिंग भी है। मैथ रीजनिंग में आपको यही चीज आपको अपनानी है। क्या यही चीज आपको मैथ एंड रीजनिंग में अपनानी है? क्या यही चीज आपको मैथ एंड रीजनिंग में अपनानी है, जिससे आपका बेसिक एंड इंजीनियरिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्या है, पार्ट बी। पार्ट बी आप लोगों ने देखा, पार्ट बी में मेरे कितने आए थे, 36 क्वेश्चन है, मतलब 21 क्वेश्चन सही थे, जिसमें तो हमारे कितने आए थे, 36, और आउट ऑफ 100 देखे तो हमारा कितना आया, लगभग आया था हमारा 65 के करीब। ठीक, तो आपका ये पार्ट भी आपको डेली क्या करना है, मैं पढ़ाऊंगा तो डेली एक टॉपिक कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। 1 दिन या 2 दिन में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और फिटर ट्रेड में टोटल 26 और 27 टॉपिक है। 27 दिन में 54 दिन में 2 महीने पकड़ के चलिए, फिर आप 2 महीने मान लीजिए, 2 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और वही चीज आपको जो यहाँ पे हमने बताया, पहले नंबर सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर PYP लाना है, और फिर रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट, यही चीज आपको बार बार करना है। क्या है, यही चीज आपको बार बार करना है, जिससे आपका क्या है, पार्ट बी, पार्ट ए, CBT 2 भी क्लियर हो जाएगा। मैं 100% दावा लेकर करता हूँ, जो चीज मैं अपनाया हूँ, जो चीज मैं जानता हूँ, वो 100% से होगी। दोस्तों आप लोग कि मेरे रेगुलर नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं क्या किया था, इसके 2018 में जब एग्जाम हुआ था CBT ALP का, उसमें मैंने CBT फर्स्ट क्या किया था, CBT फर्स्ट क्लियर किया था, और CBT 2 भी क्लियर हुआ था हमारा। लेकिन मैं कहाँ छटा था, क्योंकि दोस्तों मेरी डिग्री क्या है, कंप्लीट डिप्लोमा जो था वो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि दोस्तों मैं क्या ALP उस टाइम नहीं बन पाया था। ठीक, तो दोस्तों मैं 2018 के बाद तो कोरोना टाइम से मैंने पढ़ाई छोड़ी, और पूरी तरीके से एग्जाम पर पढ़ाई छोड़ दी थी। किताब से मेरा कोई लेना देना बिल्कुल नहीं था। तो हमने क्या किया, मैंने जॉब किया, और 2020 से लेकर 2024 तक मैंने 4 साल रेगुलर जॉब की पढ़ाई से बिल्कुल नाता नहीं था। तो दोस्तों मैंने 2024 से जीरो से शुरुआत की। क्या है, 2024 से मैंने जीरो से शुरुआत की, और आज सिलेक्शन तक फाइनली हो चुका है। तो दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया हूँ, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आपको अपनी रैंक बनानी है। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, तब तक घर में आपकी कोई सुनेगा नहीं। क्या है, जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, तब तक घर में आपकी कोई सुनेगा नहीं। तो दोस्तों कुछ बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ तक सफर बहुत मेहनत की, मैंने कि 24 घंटे में दोस्तों मेरा एक वही रूम था, इसी रूम में मैंने 24 घंटे बिताए। इन 2 सालों में मैंने अपने दोस्तों को छोड़ा, मतलब अपनी लाइफ में सारे तो दोस्त मेरे करीब थे, मैं तो रिश्तेदार कोई करीब था, अपने मैं अकेला जिया हूँ 2 साल तक। मैं जानता हूँ कि 2 साल कैसे काटा है मैंने। आप भी अगर इन सब चीजों से दूर रहेंगे तो 100% सिलेबस, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको दोस्तों को छोड़ देना है, मैं बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्या थोड़ा उनको बता दीजिए भाई साहब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। ठीक, वो अगर दोस्त हैं तो बिल्कुल समझेंगे, दोस्त हैं तब बिल्कुल समझेंगे। और दोस्तों में सब क्या है, अगर आपकी सफलता में रुकावट बनते हैं, सबसे ज्यादा कारण क्या है, दोस्त होते हैं। और सफलता का सबसे बड़ा कारण भी
दोस्ती होते हैं, असफलता और सफलता दोनों के कारण दोस्त होते हैं। ठीक, ये चीजें आपको याद रखनी है और अपनी पढ़ाई को रेगुलर बनाए रखना है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, कुछ ऐसे शानदार चीजें लाएंगे जो आपकी परीक्षाओं में काबिल करे। मैं आपको डेली गाइडेंस भी करूंगा, कुछ आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराऊंगा, पढ़ाई से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी मैं आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।